तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े समुंदर से, जहाँ पर दाकाशी नाम का एक बूढ़ा आदमी सालों से एक बोट पर रह रहा है। उसका काम है टूरिस्ट को घुमाना और उनका भविष्य बताना, और इन सब कामों में उसकी मदद करती है एक 16 साल की लड़की जिसका नाम है एमा। एमा जब 7 साल की थी तो दाकाशी उसे यहाँ लेकर आया था, जिसके बाद धीरे धीरे दाकाशी एमा को पसंद करने लगा क्योंकि वो हमेशा से अकेला था। अब एमा में उसे अपना जीवन साथी नजर आने लगा था और वो उससे शादी करना चाहता था। इसीलिए वो उसके 17 साल होने का इंतजार कर रहा था। और एमा जब से यहाँ आई है उसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। उसे नहीं पता कि बाहरी दुनिया में लोग कैसे रहते हैं। अब यही उसका संसार है। उसे अब क्या पसंद है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोनों ने कभी एक दूसरे को अपने नामों से नहीं पुकारा। लेकिन इनके व्यवहार से हमें पता चलता है कि ये एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। अब हर रोज की तरह दाकाशी टूरिस्ट को लेने चला जाता है और एमा उसका इंतज़ार करती है। अब थोड़ी देर बाद वो टूरिस्ट को लेकर आ जाता है। इसके बाद वो सब फिशिंग करने लगते हैं। अब इन टूरिस्ट में से 2 लोग एमा के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उससे उल्टे सीधे सवाल करने लगते हैं। ये सारी हरकतें काशी दूर खड़ा देख रहा था, जिसके बाद वो गुस्से में एक तीर छोड़ता है जो सीधा जाकर उनकी कुर्सी पर लगता है। इसके बाद ये टूरिस्ट डर जाते हैं। इन टूरिस्ट को भी पता था कि ये बूढ़ा आदमी इस लड़की से शादी करने वाला है, इसीलिए ये दोनों उससे बदतमीजी कर रहे थे। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि दाकाशी तीरंदाजी के साथ साथ लोगों का भविष्य भी बताता है, लेकिन उसका भविष्य बताने का तरीका कुछ और है। वो एमा को एक बड़ी बोट के पास लगे झूले में बिठा देता है, जिसके पीछे एक पेंटिंग बनी होती है। अब दाकाशी उस पेंटिंग पर 3 तीर चलाता है, जो एमा लेकर उसके पास आती है और उसके कान में कुछ बताती है। इसके बाद दाकाशी भविष्य बताता है। अब कुछ समय बाद एमा 17 साल की हो जाएगी। इस पल का दाकाशी बरसों से इंतजार कर रहा था। दाकाशी हर रोज कैलेंडर पर तारीखें देखता है और उसे इंतजार है तो अगले महीने की 12 तारीख का, जिस दिन वो एमा से शादी करने वाला है, और उसने शादी के सारे इंतजाम पहले ही कर रखे हैं। कुछ समय बाद एमा काशी की सुरीली धुन सुनते सुनते सो जाती है। यहाँ पर काशी के मन में एमा के लिए कोई गंदा विचार नहीं था। वो जैसे और लोगों के लिए है वैसे ही एमा के लिए भी सख्त था। कहानी आगे बढ़ती है और कुछ दिन बाद बोट पर फिर से 2 टूरिस्ट आते हैं, जिनके पास एक कैमरा होता है, जिसे देखकर एमा को काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि उसने आज तक कैमरा नहीं देखा था। अब वो लोग एमा को अपने पास बुलाते हैं और उसके साथ फोटोज क्लिक करते हैं, लेकिन बीच में उनकी नीयत खराब हो जाती है, जो काशी देख लेता है और वो उन पर एक तीर छोड़ता है, जिससे वो लोग डरकर उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन ये लोग इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। ये प्लान बनाते हैं कि ये उस बूढ़े आदमी को एक रस्सी से बांध देंगे। इसके बाद ये लोग उस लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब कुछ देर बाद ये लोग अपने प्लान को अंजाम देते हैं, लेकिन एमा इनके हाथ नहीं आती है। वो बोट पे पिछले 10 सालों से रह रही थी और उसे यहाँ के हर एक चप्पे चप्पे के बारे में पता था, और यही कारण था कि वो इनके हाथ नहीं आ रही थी। वो बोट के टॉप पर पहुंच जाती है और वहां से तीर मारकर इन दोनों को घायल कर देती है। इसके बाद ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और कैलेंडर में शादी का दिन नज़दीक आने लगता है। अब कुछ दिन बाद बोट पर कुछ और टूरिस्ट आते हैं, जिनमें एक 20 साल का लड़का होता है, जिसे देखकर एमा अट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि ये दोनों एक ही उम्र के थे। वो लड़का बोट के किनारे हेडफोन में गाने सुन रहा था, जिसे एमा देख लेती है। चूंकि उसे वो हेडफोन काफ़ी अच्छे लग रहे थे, इसीलिए वो बिना हिचकिचाए उसके पास जाती है और उससे वो हेडफोन लेकर अपने कानों में लगा लेती है। वो लड़का भी उससे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे मालूम था कि ये लड़की बहुत मासूम है। कुछ देर बाद वो लड़का उससे पूछता है, क्या वो बूढ़े आदमी तुम्हारे दादाजी हैं? तुम किस क्लास में हो और तुम्हारा घर कहाँ है? एमा कुछ भी जवाब नहीं देती, बस हंसते हुए गाने एंजॉय करती रहती है। तभी वहाँ पर दाकाशी आ जाता है और गुस्से में उस लड़की को वहाँ से ले जाता है, जो कि उस लड़के को थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन लड़के को लगता है शायद ये उसके दादाजी होंगे।
अब टूरिस्ट ज़्यादा होने की वजह से ये लोग आज यहीं रुकते हैं। अब रात में जब सारे लोग सो रहे थे तो वो लड़का पानी पीने के लिए उठता है और वो देखता है कि दाकाशी उस लड़की को अपने हाथों से नहला रहा था। और ये नज़ारा देखकर वो लड़का शॉक हो जाता है क्योंकि ये उसके लिए बिल्कुल अजीब था। क्या कोई बूढ़ा दादा अपनी 17 साल की पोती को इस तरह अपने सामने नहलाएगा? लेकिन वो लड़का उससे कुछ भी नहीं बोलता और वो सो जाता है। अगली सुबह वो लड़का अपने पिताजी से रात की बातें बताता है और उनसे पूछता है क्या ये बूढ़ा आदमी इस लड़की का दादा है। तब उस लड़के के पिताजी उसे बताते हैं जब ये लड़की 7 साल की थी तो ये बूढ़ा आदमी इस लड़की को इस बोट पर लेकर आया था। तब से ये लड़की यहीं रह रही है और यही उसकी दुनिया है। उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी। ये सारी बातें सुनकर उस लड़के को एमा के लिए काफ़ी बुरा लगता है। इसके बाद उस लड़के के पिता दाकाशी को अपना भविष्य बताने के लिए कहते हैं तो दाकाशी उसी तरीके से उनका भविष्य बताना शुरू करता है। अब एमा को झूले पर देखकर वो लड़का सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि ये बूढ़ा आदमी बस उसका इस्तेमाल कर रहा है। और इन सब के बाद उस लड़के के जाने का समय हो जाता है। उनके जाते टाइम एमा बोट पर खड़ी हो जाती है। कहीं ना कहीं एमा उस लड़के को पसंद करने लगी थी। अब जाते जाते वो लड़का उसे अपना हेडफोन दे देता है और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ वहाँ से विदा लेता है। इन दोनों की नज़दीकियाँ देखकर दाकाशी खुश नहीं था क्योंकि वो चाहता था एमा बस उससे बातें करे, उसकी केयर करे और किसी से नहीं। अब कुछ समय और बीत जाता है। अब हम देखते हैं कि एमा दाकाशी का पहले की तरह इंतजार नहीं करती। जब से वो उस लड़के से मिली है उसमें बदलाव आ गया है। पहले जब दाकाशी बोट से आता था तो भागती हुई उसके पास आती थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करती। वो बोट के एक कॉर्नर पर बैठकर उस लड़के के दिए हेडफोन में गाने सुना करती है, जिसे देखकर दाकाशी को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे वो हेडफोन छीन लेता है। दाकाशी की ये हरकतें एमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इसी वजह से वो दाकाशी से चिढ़ने लगी थी। अब एक दिन दाकाशी अपने साथ एक टूरिस्ट को फिशिंग कराने के लिए लाता है। वो बाजार से एक नेकलेस भी लाया था ताकि वो एमा को मना सके। जब वो उसे वो नेकलेस पहनाता है तो वो उसे निकालकर फेंक देती है और जानबूझकर जाकर उस टूरिस्ट के पास बैठ जाती है। वो टूरिस्ट भी उसका फ़ायदा उठाने लगता है। तभी वहाँ पर दाकाशी आता है और उस टूरिस्ट को भगा देता है, लेकिन एमा अभी भी उससे नाराज़ थी, इसीलिए वो जाकर सो जाती है। अब रात के समय जब वो उसे नहलाने लगता है तो वो उसे अपने आप को टच करने नहीं देती और इस तरह वो अपने गुस्से को जाहिर कर रही थी, जो कि दाकाशी अच्छे तरीके से समझ रही थी। इसीलिए वो कैलेंडर में बचे हुए दिनों को क्रॉस करने लगता है और अब उसे अगले महीने कैलेंडर की 12 तारीख का इंतज़ार नहीं है। अब वो उससे जितना जल्दी हो सके शादी कर लेना चाहता है क्योंकि इसके बाद एमा के ऊपर उसका पूरा हक होगा। अब इसी तरीके से दिन बीतने लगते हैं और वो बूढ़ा आदमी शादी की तैयारियां जोर से करने लगता है, लेकिन एमा अभी भी गुस्से में थी। और ऐसे ही एक दिन वो यंग लड़का दोबारा से उस बोट पर आता है जिसका नाम केंजो है। केंजो को देखकर एमा बहुत खुश हो जाती है, मानो उसकी सारी खुशियां लौट आई थी। लेकिन बूढ़े आदमी की मुसीबत बढ़ गई थी। जिस तरह केंजो ने एमा को अपना हेडफोन गिफ्ट दिया था, उसी तरह एमा उसे एक डमरू गिफ्ट करती है, जिसे देखकर केंजो बहुत खुश होता है। अब ये दोनों बहुत खुश थे। तभी वहाँ पर दाकाशी आ जाता है और उसी तरीके से उस लड़के पर एक तीर छोड़ता है जैसा कि वो पहले छोड़ता आ रहा है, लेकिन इस बार एमा उसका तीर निकालकर तोड़ देती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब रात हो जाती है और जब दाकाशी सारे काम खत्म करके उस लड़की के रूम में उसे नहलाने के लिए आता है तो वो देखता है वो लड़की वहाँ पर नहीं है, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि वो कहाँ गई होगी। वो फौरन उस लड़के के रूम में जाता है जहाँ एमा उस लड़के के साथ थी। ये नज़ारा देखकर दाकाशी गुस्से से पागल हो जाता है। वो फौरन उस लड़के को छोटी बोट पर बैठाकर वहाँ से भगा देता है। केंजो जाते जाते उससे कहता है कि तुमने इस लड़की के साथ ठीक नहीं किया, सालों से तुमने इसे इसके माँ बाप और इसके घर से दूर रखा है।
तुमने उसके माँ बाप के बारे में जरा भी नहीं सोचा कि उन पर क्या बीत रही होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊँगा और इसे इसके माँ बाप से भी मिलाऊंगा। ये सारी बातें सुनकर दाकाशी घबरा जाता है, क्योंकि उसके लिए एमा ही उसकी जिंदगी थी। अब एमा को बाहरी दुनिया देखनी थी, वो बदल चुकी थी। अब उसे लगने लगा था कि दाकाशी ने उसे यहाँ कैद करके रखा है, इसीलिए एक दिन वो वहाँ से बोट लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन दाकाशी उसे देख लेता है और वो उसे ज़बरदस्ती पकड़कर कमरे पर लेकर आता है। अब दाकाशी ने जो 10 साल से सपने देख रखे थे वो टूटते हुए नजर आ रहे थे, इसीलिए वो जल्द से जल्द एमा से शादी करना चाहता था ताकि एमा उसे छोड़कर ना जाए। इसीलिए दाकाशी शादी का इंतजाम करना शुरू कर देता है। जिस बिस्तर पर काशी 10 साल से अलग सो रहा था, आज वो उसके पास लेकर आता है, क्योंकि उसने मन ही मन उसे अपना सब कुछ मान लिया था। अब सीन शिफ्ट होता है। अब कुछ दिन बाद वो यंग लड़का यहाँ पर फिर से आता है, लेकिन इस बार यहाँ पर वो किसी और की बोट से आया था। वो वहाँ खड़ी एमा को उसका मिसिंग पोस्टर दिखाता है और बोलता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये पोस्टर देखकर दाकाशी को बहुत गुस्सा आता है और वो इसे फाड़कर फेंक देता है और वो उससे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन केंजो काशी की बात नहीं मानता और वो बार बार एमा को समझाता है कि 10 साल से तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मुझे पता है कि तुम्हें ये जगह बहुत पसंद है, लेकिन इसके बाहर भी एक दुनिया है और तुम हमेशा यहाँ नहीं रह सकती। ये सुनकर एमा सोच में पड़ जाती है। तभी दाकाशी उस लड़के की तरफ तीर छोड़ता है, लेकिन इस बार एमा ढाल बनकर उस लड़के के सामने खड़ी हो जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एमा भी अब यहाँ से आज़ाद होना चाहती है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपना धनुष नीचे कर लेता है। अब इसी रात एक बहुत ही भयानक तूफान आता है, लेकिन ये तूफान समुंदर का तूफान नहीं था, जो कि दाकाशी को आने वाले दिनों का संदेश दे रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसी रात दाकाशी एमा को अपने पास सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार जाने की जिद करती है और इसी गुस्से में वो पहली बार दाकाशी पर हाथ उठा देती है, जिसे देखकर दाकाशी शॉक हो जाता है। अब अगले दिन काशी बहुत गुस्से में अपनी शिप की मोटर ठीक कर रहा होता है, तभी उसके सर पर चोट लग जाती है, जिसे एमा देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो फौरन उसके पास आकर उसके जख्म को ठीक करने लगती है, लेकिन दाकाशी उस पर हाथ उठा देता है। लेकिन वो यहाँ पर नहीं रुकता, वो दोबारा थप्पड़ मारने के लिए उस पर हाथ उठाता है। तभी वहाँ पर केंजो आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे मन में क्या है? तुमने खुद के डिजायर के लिए एक मासूम लड़की को यहाँ कैद करके रखा है। तुम्हें बस इस लड़की का शरीर चाहिए और कुछ नहीं। तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। वो कहता है, मुझे भी इस लड़की का भविष्य जानना है कि क्या ये तुमसे शादी करेगी या फिर मेरे साथ जाएगी। अब दाकाशी एमा को उसी तरह झूले पर बिठाता है और उस पेंटिंग पर तीर छोड़ता है, लेकिन इस बार उसके हाथ डगमगाने लगते हैं और उसे पसीने छूटने लगते हैं। ये देखकर केंजो झूला खींच लेता है और वो पानी में गिर जाती है। वो फौरन जाकर उसे बचाता है। इसके बाद एमा दाकाशी के कान में कुछ कहती है और वही बात दाकाशी केंजो के कान में कहता है। भविष्य जानने के बाद केंजो दाकाशी से रिक्वेस्ट करता है कि इस लड़की को यहाँ से जाने दो। उसे भी बाहरी दुनिया देखने का हक है, जीने का हक है, खुश रहने का हक है। ये सुनकर दाकाशी बहुत गुस्सा हो जाता है और उसने जो सालों से शादी के कपड़े इकट्ठे किए थे वो उन्हें बाहर फेंकने लगता है, क्योंकि उसने जो सोचा था वो अब नहीं हो पाएगा। वो पूरी रात उन कपड़ों को देखते हुए गुजार देता है। अगले दिन केंजो एमा को लेकर दाकाशी से मिलने आता है और कहता है कि अब हम जा रहे हैं। दाकाशी भी इस बार उनसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता था कि यही उनका भविष्य है जो कि अब बदल नहीं सकता। वो उन्हें जाने देता है। अब दोनों बोट से निकल जाते हैं, पर थोड़ी दूर जाकर वो रुक जाती है। ऐसा लगता है वो किसी चीज से अटक गई हो। वो चीज कुछ और नहीं बल्कि दाकाशी का गला होता है। दाकाशी ने उस रस्सी को अपने गले में बांध लिया था, जिससे कि एमा उस बोट पर जा रही थी, ताकि एमा के जाते ही उसकी मौत हो जाए और जीते जी एमा उससे दूर ना हो पाए। अब एमा ये देखकर समझ जाती है और वो रोते हुए उसके पास आती है और उसे गले से लगा लेती है। अब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और रोते हुए गले लग जाते हैं।
जो देखकर केंजो समझ जाता है कि जैसा उसने सोचा था इन दोनों का रिश्ता वैसा नहीं है। ये बहुत ही पवित्र है। उस बूढ़े आदमी को जिस्मानी चीज़ों का शौक नहीं था। उसे उस लड़की से इतना लगाव था कि उसके लिए मौत भी छोटी पड़ रही थी। अब अगली सुबह एमा उस बूढ़े आदमी को नहलाती है और उसे शादी का जोड़ा पहनाती है और खुद भी पहनती है। यानी कि अब उसने फैसला कर लिया है कि अब वो शादी करेगी। अब वो बूढ़ा आदमी शादी के लिए इकट्ठा की हुई सारी चीज़ें उसे पहना देता है। इसके बाद वो दोनों एक छोटी बोट पर चले जाते हैं। इसके बाद उनकी पूरी रीति रिवाजों के साथ शादी हो जाती है। अब दोनों ही बहुत खुश थे। थोड़ी दूर जाकर वो बोट रुक जाती है। दूर खड़ा केंजो ये सारी चीजें देख रहा था, लेकिन अब उसे बुरा नहीं लग रहा था। अब दाकाशी एमा को वही धुन सुनाता है जो कि वो हमेशा से उसे सुनाता आ रहा है। इसके बाद एमा सो जाती है। पर यहाँ कुछ अलग ही होता है जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था। असल में दाकाशी को पता था कि ये शादी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि उसने भविष्य देख लिया था। जिसके बाद वो बोट पर खड़ा हो जाता है और आसमान की तरफ एक तीर छोड़ता है। इसके बाद वो समुंदर में कूदकर अपनी जान दे देता है। अब थोड़ी देर बाद वो बोट खुद चलते चलते बड़ी बोट के पास आ जाती है। तब केंजो देखता है कि उस बूढ़े आदमी की आत्मा उस लड़की के साथ इंटीमेट हो रही है और अगले ही पल वो तीर आकर उसके पैरों के बीच लगता है। उस बूढ़े आदमी ने जीते जी एमा को कभी नहीं छुआ, लेकिन उसने जो सोचा था उसकी आत्मा ने वो कर लिया। अब थोड़ी देर बाद एमा उठ जाती है और वो दोनों उस बोट से एक नई जिंदगी की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आश्चर्य वाली बात ये थी कि उनके पीछे पीछे ही वो बड़ी बोट भी आ रही थी। मतलब दाकाशी की आत्मा अभी भी इनके पीछे आ रही थी। लेकिन जब एमा गुड बाय कहते हुए उसे हाथ हिलाती है तो वो नाव खुद ब खुद डूबने लगती है। मतलब दाकाशी की आत्मा को शांति मिल गई है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।